राधे राधे। आप सभी का राधे सख्या चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। और जैसे कि कार्तिक का पावन महीना चला आ रहा है और इसमें कार्तिक के महात्म की जो कड़ी चली आ रही है, जो हमारे एक माला चली आ रही है, उसका अब अगला अध्याय श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। एक कुम्हारी का लड़का था, सुबह उठते ही खाना खा लिया करता। एक दिन कुम्हारी ने कहा कि बेटा कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, आगे से मैं कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करूँगा। अगले दिन से वो कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर खाना खा लिया करता। अब एक दिन उसे टीका ना दिखाई दिया, वो एक पेड़ पर चढ़ गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया, दिखया दिखया। चार चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सोचा हमें क्या रहा है। अब वो जल्दी से सारा धन वहीं छोड़कर चले गए। वो नीचे उतरा और सारा धन लेकर अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने पूछा बेटा कहाँ से लाए, कि कहीं से नहीं, कि मैं तो ऐसे कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, दिखया दिखया। तो चार चोर चोरी करके जा रहे थे, उन्होंने सारा धन वहीं छोड़ दिया। वो कहने लगी कार्तिक नहाने वालियों का टीका देखने का इतना धर्म होता है, कार्तिक नहाए का कितना धर्म होता है। उसने छत पर चढ़कर हेला मारा, हर कोई कार्तिक जरूर नहाए, जैसे कार्तिक देवता उसके भाग से बरसे वैसे तुम सबके भाग से बरसना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची बुच्ची आग पाई, तपसी तपस्या करा। आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। उन्होंने मुद्रा फेंकी, उसने मुद्रा फेंकी, लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आपका ही तपस्या करने लग गया। अब वो कहने लगे नारद मुनि कि मैंने सोने की मुद्रा फेंकी, किसने उठाई? वो कह मैंने ना उठाई, वो कह मैंने उठाई। उसने घुटना उठाया तो मुद्रा गिरी, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, तो कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धोके देने दे, तो ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे। कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपती तपसी माँ बाप की प्यारी, किशन जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े हो। एक शनि महाराज, एक ब्राह्मण देवता थे, गंगा जी के किनारे जा रहे थे, वहाँ से शनि महाराज निकले जा रहे। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? कि मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता ने सोचा राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, कि मेरे लग जा। कहने लगा ठीक है। अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे ना शनि की महादशा लगी है, तू ऐसे कर 4 रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दे। उसने 4 रोटी और आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दी। अब वो जाके नदी किनारे चल पड़ा। शनि महाराज ने पूछा कितने दिन की लेगा? कि 5 साल की ना उठी जाए, 7 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, तो मुझे सवा पैर की शनि की महादशा दे दो। उसे सवा पैर की शनि की महादशा लग गई। अब वो चल पड़ा, नदी किनारे जाके बैठ के, वहाँ पर 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उन्हें देख के उसके मन में लालच जाग गया। वो कहने लगा कि लालच जाग गया, तो कहने लगा ठीक है। अब उन्होंने दोनों मतीरे उठा के अपने गोडे के नीचे रख लिए। अब शनि महाराज की दृष्टि पड़ी, वो मतीरे दोनों वो बन गए, राजा के लड़के का सिर बन गए। अब उधर सैनिक निकले जा रहे थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा पाप किया, देखो जो राजा हमें प्रजा की तरह से हमारे साथ जीवन यापन करता है, इसने उसी के लड़कों का सिर काट लिया। अब वो रोता चिल्लाता रह गया कि शनि की महादशा किसी ने ना सुनी। और इधर किसी ने ना सुनी तो कोई बात नहीं। अब वो उसे पकड़ के महल में ले आए और कहने लगे कि इसको सजा सुनाओ। राजा शिकार खेलने के लिए गए थे, महारानी ने गुस्से में आकर कहा कि जाओ इसको कह दो कि इसके ऊपर वो चढ़ा दो, इसको फांसी पे लगा दो। इस फांसी पे लगाने लगे तो वो कहने लगे कि जो ना अपनी अंतिम इच्छा देख लो। उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा तो यही है कि मैं शनि क्या नाम है सवा पैर के लिए शनि का नाम लूँगा। वो कहने लगे ठीक है। उसने सवा पैर के लिए शनि का नाम लेना शुरू कर दिया। सवा पैर के जीतने के बाद राजा के लड़के भागते चले आए, उसने सबको भगाया। अरे जाके देखो तो सही, कहीं किसी ने उसको ब्राह्मण देवता को कहीं फांसी पर तो नहीं चढ़ा दिया। सब लोग आ गए ब्राह्मण देवता के पास, तो आके कहने लगे कि तुमने क्या करा? कि मैंने कुछ ना करा, शनि महाराज जा रहे थे, राजा के लड़कों के लग जाते तो उनके क्या नाम है, मैंने सोचा राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी, मैंने सवा पैर की शनि की महादशा ले ली। क्या इसका उपाय? क्या सुबह के समय पीपल देवता पर जल चढ़ाए, शाम के समय दीवा जला दे, सरसों के तेल का दीवा जलाओ। क्या शनि की महादशा चली, 70 बला टली, जैसे शनि महाराज तूने उसकी बला उतारी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी बलाएं उतारना। जैसे शनि महाराज भरे आओ रीते जाओ, हे शनि महाराज भरे आओ रीते जाओ। जैसे शनि महाराज तुमने उसकी सारे दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके करना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। 11वां अध्याय। एक दिन देव ऋषि नारद जी ने वेद व्यासी से पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और ब्रह्मचारी
सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इस बारे में जानने की मेरी इच्छा है। तब व्यासी ने कहा, नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में आकर आश्रय लेती हैं, सभी जीव माताओं का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षु, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक, यात्री व 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ आश्रम पाते हैं। इस संबंध में एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में उत्पत राजा का एक उत्तम नाम का पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहते। एक दिन राजा ने वैश्य का नृत्य करते देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी स्त्री से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जल वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा के पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन राजा ब्राह्मण के पास उत्पाद के समीप आकर निवेदन किया, राजन, मेरी स्त्री को किसी ने अपहरण कर लिया, इस कारण मैं दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करके मुझे वापस दिलवाइए। राजा ने कहा, हे महाराज, मुझे मालूम नहीं कि आपकी स्त्री कौन है और किधर है, कहाँ ले गए हैं। इस स्थिति में उसको ढूंढकर कहाँ से लाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग के रूप में आपको कर देने के कारण प्रजा के रक्षक बने हो। मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से कोई हरकर ले गया, अतः आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। राजा ने कहा, विप्र, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं यह जाना कि वह कैसे रंग रूप स्वभाव के, तब मैं उसे कैसे खोज सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि यह कर्कश स्वभाव की कठोर वचन बोलने वाली काले रंग की करूपा, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी स्त्री अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी करूपा और कुड़ स्वभाव की है तो उसे प्राप्त करने का क्या करोगे। उसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव की सुंदर स्त्री दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसके वंशकर्ण संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैसे ज्ञानी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य ऋतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितर 1 माह तक उसके रुधिर में तैरते रहते। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर स्त्री को खोजने चल दिया। कुछ दूर जाने पर आश्रम देखा, जिसमें एक महाराज महान तपस्वी कुशाक के आसन पर विराजमान थे। राजा के बेश में राजा को आश्रम में आया देखकर वे ऋषि ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्पाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने कहा, है मुने, एक ब्राह्मण के घर कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया, मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर न तो मुझे आपने मुझे अर्थ दिया है, न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण। ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्थ योग्य नहीं हो, इस समय उसके पात्र भी नहीं हो, क्योंकि तुमने अपने निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया। जहाँ स्त्री का धर्म है कि तन मन धन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारी भरे, वहीं पति का यह धर्म है कि अपनी स्त्री को भी यथोचित सम्मान करे। जिस प्रकार से स्त्रियों का मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का निरादर होता है, वो सुख शांति कभी नहीं रह सकती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पूछने लगा, ब्राह्मण, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हो, अतएव कृपा कर बतलाइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन और क्यों और कहाँ ले गया। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, आदिति पुत्र बालक नामक राक्षस ब्राह्मणी को हरकर वन में ले गया है, उसको ढूंढकर ब्राह्मण को संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके रथ पर सवार होकर वन में चला पहुंच। जहाँ राजा ने देखा एक स्त्री विल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा बताया वैसे ही रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया। कहा, एक कल्याणी, तुम कौन हो, इस वन में क्यों आई। तब ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात की पुत्री विल्व पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि बालक नामक राक्षस अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने न मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया है, इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा, ब्राह्मणी व राक्षस कहाँ है। तब ब्राह्मणी ने बताया, वह इस वन में अमुक स्थान पर है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए स्थान पर पहुंचा, राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा। तब राजा ने कहा, हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया, और यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता हो तो अत्यंत करूपा है, यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सरा हैं, इसके अतिरिक्त मैंने कभी स्त्री को भोग की इच्छा से नहीं की और न ही मांस भक्षण किया। मैं तो अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो यह हमको भगा देता है, क्योंकि
यह यज्ञों का आचार्य बन जाता है। इस कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हरलाया। शास्त्रों नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कार्य का अधिकार नहीं है, अतएव यह यज्ञों से आचार्य नहीं बनता। राजा के राक्षस के वचन सुनकर राजा ने विचार किया, यह तो प्रत्यक्ष रूप में मेरी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्ध योग्य नहीं माना। तब राजा को विचार मगन देखकर राक्षस कहने, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा कीजिए। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो। इसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूंगा मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। उसके बाद राजा विचारने लगा, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाल दिया, तो वह कौन कौन सा पुण्य करूं जिससे वह पाप से निर्वृत्त हो। तब राजा ने पुनः उसी मुनि के पास जाकर उसे उपाय पूछा। मुनि ने कहा, राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक व परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे कैसी भी करूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्र या खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना चाहिए। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, मुनि, मैंने अपनी निर्दोष पत्नी स्त्री का त्याग किया, अतः अब मैं क्या करूं। मुनि ने कहा, राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखकर सता ताप नामक नाग अपने पताल लोक में ले गया। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या, जिसने उसको अपने घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित उसके घर में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जो ही बालक राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही बालक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तदंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक नारद जी ने अंत में कहा, राजन, पृथ्वी या गृहस्थ आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुना है, अब और क्या सुनने की इच्छा है वो सो कहो। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना अनन चनन का पाल, नारी सजनी रेशम लग रही डोर। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ जोटा देवे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूध गेरे। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। उसे लुगाई को पकड़ बुलाओ, लाला की नजर उतारो। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पी मैं, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम, झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई। राम और लक्ष्मण चरत भरत हैं, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चार, मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई। आंगन में खेल रहे चारों भाई,
रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे चार भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, झीम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चार भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो रहा, आम काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बा आते, कौन सुहागन कौन सपूती, जो यो जी भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता राम, लिपा पोता ओ बुरा जी, माए बिछाई खा, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता हो राम, गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, बढ़तों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसी का बिरला बालाजी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली बली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा हर की मात, के कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल हो, अंदन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ऐसा क्या मैया कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो सालीग्राम की हुई पटरा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, 8 बरस कार्तिक के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरा, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे, नमो नमो, जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे, नमो, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे, नमो नमो, क्वारी गावे घर पर पावे, तु पुड़ी क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे, नमो नमो, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे, नमो नमो महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र घरैयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सविदी तो वीरन घरैयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साहब घरैयो, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर, माया भी आवे माया भी पावे, इच्छा फल
हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर शीतल चंगा गंगा के दौरा बोंगी आवा तो बार बार पाऊंगी वासुदेव सभा गंगा के दौरा बोंगी केसर तो बार बार मिलेंगे पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के दौरा बोंगी जीरा तो बार बार मिलेगी कन्हैया सवीरा गंगा के दौरा बोंगी झावी तो बार बार मिलेगी सीता सी भाभी गंगा के दौरा बोंगी एड़ा तो बार बार चलेगी मेरे गोड़ा गंगा के दौरा बोंगी ऐना तो बार बार चलेंगी मेरे नैना गंगा के दौरा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे गी जवाई टेढ़ा बेड़ा गली मोहल्ला मैं तो पूछू मेरे तू नहाई दिन कार्तिक माह मैं दिया चिड़ियों ने चून में पाया बिका की जून में दिया बिल्लियों ने ग्रास में पाया वृंदावन बार मैं दिया गऊ ने ग्रास में पाया गया जीवास फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म मकान जाए फूटी थाली भोजन का उसका जन्म मकान जाए घर में घी सुखी का उसका जन्म मकान जाए नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म मकान जाए साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए साबुत थाली भोजन का उसका जन्म सफल हो जाए नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए बहुवल में से सासू खाए उसका जन्म सफल हो सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची सदा जी भाई का भी सभी बहनों को राम राम। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं। बोलो राधे राधे।